जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पीएनएल ग्रीन होने लगा और लॉस तो बचने लगा है, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं और लोग मुझे पर्सनली भी बता रहे हैं कि सर आपके वीडियो देखने के बाद में वो चीज पता चल गई है कि मैं लॉस को न्यूट्रलाइज करके और प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो दोस्तों जो हमारा मिशन था पूरी तरह से सही चल रहा है और क्रिएटर का जो आदेश था उसको मैं पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ और रिजल्ट आप लोग के सामने है कि डे बाय डे मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी उसको मैं निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एज ए लीडर इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट जस्ट इन ऑन योर सक्सेस बट आई स्टिल फोकस ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स। तो मैं इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ और जो मेरा मिशन था वो पूरा होगा। इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन से लेके उसके यूज और उसको कहाँ पे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन डेप्थ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी। जैसे आपको हिंदी सीखनी है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने वर्णमाला में जितने शब्द हैं छोटा आ से लेके ज्ञात तक, और अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो उसका मतलब है ए से लेके जेड तक। जब ये सारे शब्दों को सीख लेंगे तो वो लैंग्वेज पढ़ना आपके लिए आसान होगी। अगर कोई भी शब्द छूट गया तो कभी भी वो पेन दे सकता है। इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करेंगे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बारे में, उसके फॉर्मेशन, उसके यूज, एंट्री, स्टॉप लॉस और उसकी जो भी इन डेप्थ बात होती है सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसको निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी कमोडिटी में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट में जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ लगभग पैरेलल काम करती है। लेकिन मैं इस तरह से इस वीडियो को प्लान करता हूँ कि इस समय मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फोकस करके ही वीडियो डाल रहा हूँ। तो जो कंटेंट आता है तो फोकस्ड ऑन निफ्टी या बैंक निफ्टी के बेस पे ही बनाता हूँ। बाकी अगर कमोडिटी करेंसी किसी में आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं स्क्रीन पे और आपको इन डेप्थ समझाते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आपकी कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में ये भाषा आज ऐड होगी और अभी कैंडलस्टिक के लगभग 14 और सेशन आने होंगे जिसमें हम इन डेप्थ एक एक चीज को पार्ट वाइज समझाएंगे। जब पूरी लैंग्वेज आपके माइंड मेकअप में हो जाएगी तो मार्केट आप एक ऐसे पढ़ लोगे कि क्या होगा क्या नहीं, एक एक बार एक एक वैल्यूम एक एक फॉर्मेशंस, और फिर आपको प्रॉफिट बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में भी लाइक कीजिए, शुरू से शुरू करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका यूज कैसे करना है, और ये अलग अलग कंडीशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ताकि टॉपिक की क्लैरिटी मिल जाए। और ये फॉर्मेशन ये कैंडलस्टिक जहाँ पे बनेगी तो वहाँ पे इसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को इन डेप्थ हमने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर वो जरूरी कंडीशन को डिस्कस कर दी है ताकि आपको इस टॉपिक को देखने के बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे और जहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो वहाँ पे अच्छी शार्प एंट्री ले पाए, तो उसको इन डेप्थ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है और ये सारे डायग्राम से हम अच्छे से इस टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की जो फॉर्मेशन होती है उसकी क्या साइकोलॉजी होती है और ये मार्केट में कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का डायग्राम में हमने लगा दिया है। ये है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार का मतलब यहाँ पे है जो मैं राउंड कर रहा हूँ, और मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं जो बॉटम में होता है, ये टॉप में होता है। इसमें कलर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये ग्रीन भी हो सकता है और यहाँ पे ये रेड भी है तो यहाँ पे भी ग्रीन हो सकता है, मतलब किसी भी साइड में हो जाएगा। कलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेड है लेकिन यहाँ ग्रीन भी हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता है क्योंकि ये कैंडल जो होती है बहुत छोटी ही फॉर्मेशन होती है। यानी कि जब दो बड़ी कैंडल होती है, मान लीजिए कि बड़ी एक कैंडल बनी, उसके बीच में एक छोटी सी कैंडल बनेगी, उसके बाद में फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी, तो इस वाले टॉप को बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इसी तरह से जैसे मॉर्निंग में है तो जब एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी उसके बाद में छोटी कैंडल बनके फिर ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल बनेगी, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और ऊपर वाले को बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो इस चीज़ को आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब इसकी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट अगर चलती है और किसी एक लेवल में, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको इवनिंग स्टार के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मार्केट मान लीजिए कि किसी लेवल से चल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ज़्यादातर इवनिंग स्टार क्या होता है कि टॉप में बनता है जहाँ पे मार्केट जो है तो ऊपर उसका जो ट्रेंड है बेसिकली वहाँ से मूव करने वाला होता है अपोजिट साइड में, वहीं पे ये फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट पर्टिकुलर एक लेवल पे जाती है, कहीं पे कुछ ऐसा होगा, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो जब बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें सारी ट्रैपिंग हो जाती है, उसके बाद में उसके हेड पे छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब ये छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होने से ये जो है तो इवनिंग स्टार क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो हो सकता है कि वो रिटेस्ट भी ले रहा हो, लेकिन उसके बाद में अगर उसके अपोजिट में इस तरह से बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन फिर हो जाता है तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाती है
कि ये जो है तो इवनिंग स्टार यहाँ पे बन गया है। अब मार्केट जो है तो यहाँ से इसके ऊपर नहीं जाएगी और यहाँ पे आपको अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। इसी तरह डाउन साइड में क्या होता है, मार्केट पर्टिकुलर लेवल पे आती है और जहाँ पे भी वो सपोर्ट ले पाती है उसके बाद में थोड़ा सा झांसा देके एक बार बड़ा सा कैंडल बनाएगी और बॉटम में जाएगी, जहाँ पे जितने सेलर आने होंगे आ जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा कैंडल ग्रीन या रेड बनेगा, उसके अपोजिट एक बड़ा कैंडल बनेगा। बस यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट जो है यहाँ से टर्न हो रही है और उसके बाद में इस कैंडल के ब्रेकआउट में बाय साइड में यहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली ये मार्केट में दो ही सिचुएशन में यूज किया जाता है, जब किसी मेजर लेवल पे हो, टॉप पे हो, तो वहाँ से जो है इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, और जब बॉटम में होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है तो वहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। लेकिन चलती हुई मार्केट में भी इसके फॉर्मेशंस होते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट चल रही है, तो जैसे कोई ट्रेंड आया और वहाँ से टर्न हुआ तो जहाँ पे बदलने वाला है फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन हो सकता है। इन केस मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाली है, ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे बदलने वाला है, तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या टेंगल फॉर्मेशन में भी ऐसे फॉर्मेशन हो सकते हैं। उसकी कंडीशंस हम यहाँ पे आगे थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इस डायग्राम से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी जो बनावट होती है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बड़ा कैंडल, उसके बीच में छोटा और उसके बाद फिर बड़ा कैंडल। तो जब ये दो बड़े कैंडल इस तरह से अपोजिट बन जाते हैं तो बीच वाले को, ऊपर वाले को इवनिंग स्टार और इस तरह नीचे बनता है तो इसको मॉर्निंग स्टार मान लिया जाता है और उसके बाद में हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम से इतना ही। अब चलते हैं आगे, आपको इन डेप्थ समझाते हैं कि इसका आगे फॉर्मेशन और इसके तरीके क्या क्या। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि ये चार्ट में इसका फॉर्मेशन कहाँ पे कैसे होता है, टॉप बॉटम में कैसे बनती है, और उसकी जो बारीकी है यहाँ पे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि बायर और सेलर यहाँ पे डिमांड सप्लाई कैसे प्रभावित करते हैं और क्या सोचते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है और उसके हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने डिस्कस की है, एक बॉटम की और एक टॉप की। बॉटम में जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। कहने का मतलब है कि जैसे हमने पढ़ा ना, एक बड़ी कैंडल और उसके बाद में एक छोटी कैंडल, इस तरह से ये मॉर्निंग स्टार हो गया और उसके बाद में फिर एक बड़ी कैंडल। तो ये दो बड़ी कैंडल के बीच में जब इस तरीके से कैंडल होगी और वो सिचुएशन बॉटम पे होगी, तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई लाइन होती है, लाइन का मतलब बॉटम यही होता है कि मार्केट गिरते गिरते किसी एक लेवल पे आ गई और वहां से वो टर्न करती है तो फिर उसी को सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। तो बॉटम का मतलब इस फॉर्मेशन में होता है। तो मार्केट जब पर्टिकुलर ऐसे लेवल में जाती है तो इस तरीके कैंडल बनेगी और एक लोअर लो की कैंडल यहाँ पे जाएगी जहाँ पे सबका माल एक्यूमुलेट हो जाएगी। फिर मार्केट वहाँ पे होल्ड करके चेक करती है। देखिए रीटेस्ट अलग बात होती है, होल्ड करके चेक करना अलग बात होती है। जब इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट यहाँ पे होल्ड हो जाती है और मार्केट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चीज़ आपको 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में देखना चाहिए। तो इस तरह से अगर किसी भी टाइम फ्रेम में ये चीज़ मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट उस लेवल पे होल्ड है। होल्ड होने के बाद में जब मार्केट मान लीजिए यहाँ से बुलिश हो गई तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स अचानक से बढ़ जाते हैं, बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट बाई साइड में मूव कर जाता है और वहाँ से बुलिश डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जब ये फॉर्मेशन होगा तो इसका जो लोअर लो है और इसका जो हायर हाई है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है और इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और इसमें टारगेट आप ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग इसका टारगेट काफ़ी बड़ा होता है। तो समझने वाली बात बस यही है कि मार्केट में जब ऊपर से गिर रही है किसी पर्टिकुलर लेवल पे ये सीन क्रिएट होगा, आप ये ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इन केस जो ये ट्रेंड लाइन होगी अगर इसके भी ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बायर इंजेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ एक टॉप की सिचुएशन का हमने डिस्कस किया, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसकी साइकोलॉजी यही होती है, जब किसी हायर पे या इस तरह से किसी लेवल को तोड़ती है जहाँ पे ट्रैपिंग होगी उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है। इस कैंडल का मतलब है ये होल्ड करती है। ये कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल होती है क्योंकि इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है और उसके बाद में जिधर पलट जाती है, मान लीजिए कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये ग्रीन कैंडल बनना इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं देता है कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि इसके बाद फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती थी। लेकिन जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये जो हायर हाई है इसको अब तोड़ेंगे नहीं और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होकर कुछ भी करके धीरे धीरे गिर जाएगी। तो ये सिचुएशन जब आपको टॉप में बनेगी तो यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। और इसमें क्या करना होगा कि जैसे ये कैंडल की इस तरह से हायर हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके लोअर लो को ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे जो है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा और कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में
भी बन सकती है। बस आपको इम्पोर्टेंट ये होगा कि जहाँ पे सबकी ट्रैपिंग हो गई होगी वो लेवल पे ये चीज़ बहुत ही मस्त काम करती है। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका फार्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है और हमें उसकी पहचान कैसे करनी है। अब इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले चलते हैं। हम आपको समझाते हैं मॉर्निंग स्टार जो है अप ट्रेंड में, इसके व्यवहार को समझाते हैं, साइकोलॉजी को समझाते हैं और इसके फार्मेशन को और एंट्री को समझाते हैं। इस तरह से मैं 4-5 सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग टाइप की डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं मॉर्निंग स्टार जो है अप ट्रेंड। जैसे अप ट्रेंड में कोई चल रहा होता है तो इस तरीके के फार्मेशंस होते हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा। मान लीजिए कि ये कोई सपोर्ट लेवल है, ध्यान से बात को समझिएगा। तो जब लोग झांसे में आ जाते हैं कि सपोर्ट लेके मार्केट चल दी है, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है। तो जब बड़ा रेड कैंडल बनेगा तो इसका मतलब है कि जितने भी सेलर थे वहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होगा। देखिए डोजी टाइप में भी बन सकता है, थोड़ी सी भी बॉडी हो सकती है, इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से भी बन सकता है। बस मैटर ये है कि इसके पहला कैंडल और इसके बाद वाला कैंडल, ये 2 कैंडल बड़े होने चाहिए, बीच में होल्डिंग होना चाहिए। तो इससे ये प्रूव होता है कि मार्केट जो है, तो इसमें सेलर इंजेक्ट हुए, सेलर ने जितनी भी ट्रैपिंग थी और सेलर जितने आने थे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद में ये नीचे भी जा सकती है। लेकिन जब ये पूरी डायरेक्शन में पूरा एक बुलिश फॉर्मेशन दे देती है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग कम्युनिटी ये सोचती है कि मार्केट अब यहाँ से अब जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे बायर अपना बाय करने का मूड बना लेते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ध्यान देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे किसी लेवल पे इस तरह से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद ट्रैपिंग होने के बाद में ये चीज़ बनती है उस लेवल के नीचे, और उसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर गया, फिर इसी का सपोर्ट लिया और भाग गया। तो ये सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि मार्केट इस तरह फार्मेशन के बाद में इसके लोअर लो को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसके फार्मेशन के बाद में यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि इस तरीके से जब मार्केट चलेगी तो उसके बाद में फिर पॉज लेगी, रीटेस्ट लेगी, तो दूसरी एंट्री भी यहाँ पे हमने डिफाइन करके आपको समझाने की कोशिश की है कि मार्केट में जब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलती है तो किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे काम करेगी। मान लीजिए जैसे पिछला डायरेक्शन में आप देखें हैं कि मार्केट में यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई, तो अब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट की बात क्या है। स्टॉप लॉस तो भाई इसके लोअर लो का होगा। यहाँ पे आपकी मार्केट में फॉर्मेशन बनती है तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे और इसका टारगेट यही होगा कि यहाँ तक आपको वैलिडेशन मिलेगा। जैसे ही ये कैंडल बनेगी बस नीचे वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे शार्पली ये ध्यान देना है कि वॉल्यूम जहाँ पे घटेगा वहीं पे हमारा टारगेट डन हो जाएगा। उसके बाद में हम किसी और फॉर्मेशन या और तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे कोई रेजिस्टेंस लेवल था और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे गई इस तरह से की और नीचे आकर के फिर किसी एक सपोर्ट लेवल पे आ गई, क्योंकि यहीं पे इसके सपोर्ट लेवल था। ये चीज़ मैंने इसलिए ड्रा नहीं की थी ताकि आपको समझा पाऊँ। और यहाँ पे जैसे इसने सपोर्ट लिया तो सपोर्ट पे देखिए फिर एक फार्मेशन हुआ था, और इस फार्मेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमने पढ़ाया है उसी तरीके से यहाँ पे फार्मेशन हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ये कैंडल है, ये कैंडल बड़ी है और इसके बीच में देखिए ये टेल थोड़ी बहुत ऊपर होगी, तो ट्रेडिंग इज आर्ट। लेकिन आपको ये समझना है उसके बाद में ये कैंडल, तो ये दोनों कैंडल की शेप जो है तो उसके हिसाब से इस कैंडल को देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी थी, और दूसरी चीज़ थी कि इसके फार्मेशन के बाद में जब यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट होता वैलिडेशन, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके लोअर लो पे होगा, ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब मार्केट जब भागेगी थोड़ा पॉज लेगी, रिटेस्ट लेगी, लेकिन ऑल ओवर मार्केट ऊपर की तरफ फिर भाग जाएगी, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऐसे ही व्यवहार करेगी, ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी फिर ऊपर भाग जाएगी। तो इस तरीके से आपको अप ट्रेंड में इस फार्मेशन को समझना है और यहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये इसके नीचे भी इस तरीके से फार्मेशन होकर के और फिर छोटा कैंडल बन के फिर उल्टा ऊपर चला जाएगा किसी लेवल में, तो यहाँ पे भी बाय बनेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जाएगी फिर ऊपर इस तरीके से भाग जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। वॉल्यूम को जरूर कंसीडर करना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बाय ट्रेंड में कैसे इसको देखना है और कैसे इसका यूज करना है। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं इवनिंग स्टार एट टॉप, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया ना कि मॉर्निंग स्टार के फॉर्मेशंस को कैसे पकड़ना है। अब हम आपको समझाते हैं कि इवनिंग स्टार जो है टॉप पे कैसे बनेगा। मान लीजिए मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो किसी रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरह टकराती है, या कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं भी है। एक कंफ्यूजन ये भी है कि जरूरी नहीं कोई लेवल हो, क्योंकि अगर सारे लेवल के ऊपर मार्केट चल रही है तो वो नया लेवल बनाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई लेवल ही नहीं है, मार्केट भाग रही है, तो भी ये चीज़ किसी न किसी लेवल पे रुक करके एक बड़ा कैंडल होगा, उसके बाद एक छोटा कैंडल होगा, उसके बाद बड़ा कैंडल होगा। अब यहाँ पे कोई लेवल नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ काम तब भी करेगी, क्योंकि इसके आगे कोई लेवल नहीं है तो कितना ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं से तो लौटेगी, नया लेवल बनाएगी।
तो इसका मतलब ये है कि लेवल अगर नहीं है तो नए लेवल के हिसाब से आप सोचो, अगर लेवल के अंदर चल रही है पिछले तो उसके हिसाब से सोचो, तो दोनों चीज़ें काम करेंगी। अब यहाँ पे मैं इसलिए रेजिस्टेंस लेवल था इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद ट्रैपिंग किया, तो जो ये कैंडल है ये डिसाइड करती है। जैसे हमने बताया था कि इनसाइड कैंडल बनेगी या छोटी सी कोई कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में वो पॉज लेगा या रिटेस्ट करेगा और मार्केट ऐसे ग्रीन करके भाग जाता है। तो ये चीज़ हमने आपसे डिस्कस की थी। तो इसीलिए ये चीज़, ये कैंडल इसीलिए डिसाइड करती है क्योंकि इस कैंडल के बाद ही डिसाइड होता है कि मार्केट में प्रोमिनेंट एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो जब ब्रेकआउट के बाद में कोई ब्रेकआउट फेल्ड हो जाता है, उसके बाद में सेलर दोबारा वापस इधर इंजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की ट्रैपिंग यहाँ पे हो चुकी है, अब मार्केट नीचे गिरने वाली है। तो ये रेड बनेगा, उसके बाद छोटा सा ग्रीन भी बन सकता है या पोज ले सकता है। यहाँ पे कंडीशन हमने डाल दी कि फिर मार्केट यहाँ से सीधे सीधे नीचे उतरते चली आएगी और वो लोअर लो भी तोड़ सकती है मॉर्निंग का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर टॉप में ये फॉर्मेशन होती है तो आपको अलर्ट हो जाना है, और जैसे ही सेलर इंजेक्ट होंगे उसके बाद फिर यहाँ पे बायर आने वाले नहीं है। तो इस कंडीशन का भी आप फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट 15 मिनट या 10 मिनट कैंडल में ये कंडीशन मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए। मान लीजिए 5 मिनट आप टाइम फ्रेम लगाते हैं तो ये कैंडल बन गई, फिर ये बन गई, उसके बाद ये कंप्लीट कैंडल जब बन जाएगी तब आपको ये डिसाइड होगा कि भैया ये यहाँ पे जो है तो इवनिंग स्टार बन चुका है। उसके बाद में इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन इसमें क्या है कि चांसेस आपके लगभग 70 to 80% विनिंग के ही रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करे तो आप अपने रिस्क को फिक्स पहले ही कर लेना। इतना बड़ा अगर कॉल कोई होगा, बड़ा जैसा कैंडल बन गया तो वहाँ पे ट्रेड मत करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डायग्राम को आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट टॉप एंड टॉप पे कैसे जाके लौटती है, फिर बिल्कुल भी नहीं रुकती है, और जो ट्रैपिंग हो जाती है उनका पूरा का पूरा लॉस ही हो जाता है, और ये मार्केट अक्सर करती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी हम देंगे कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से इसको कैसे ट्रैक करना है। तो मार्केट में जैसे एक लेवल था और ये एक लेवल मेजर लेवल था, यहाँ पे मार्केट गई, उसके बाद नीचे आ गई, इस लेवल को ब्रेक किया और सीधे सीधे टॉप पे चली गई। अब इसके ऊपर कोई लेवल नहीं था। तो जैसे अभी हमने बताया कि जब कोई लेवल नहीं होता है, मान लीजिए ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुल जाती है, तो वो नए लेवल बनाएगी, क्योंकि जब तक लेवल नहीं बनाएगी तो उसको चारा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जब आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस में मार्केट ले लेगी तभी वो उल्टा करेगी, और इतना उल्टा करेगी फिर आपको निकलने का मौका मिलेगा नहीं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में शाम टाइम अक्सर यही होता है कि या तो ऐसे बोलेगी नीचे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, फिर उल्टा मारेगी तो वो नहीं रुकेगी। जैसे आज की सिचुएशन आप देख सकते हो कि मार्केट टॉप एंड टॉप पे जा रही थी अच्छा खासा, सारे बायर को ट्रैप किया, और उसके बाद में आप देखो आज मार्केट तो फिर नहीं रुकी और सीधे नीचे का जो है तो लोअर लो तोड़ दिया। तो इस तरीके से मार्केट हरकत करती है। जब पूरी तरह कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तभी आपको बड़ा धोखा मिलेगा। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है और कैंडल की बारीकी और उसके फॉर्मेशंस और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपकी कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छी सिचुएशन का फ़ायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल देखिए बहुत छोटी सी है और ये दोनों कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। तो जैसे हमने बताया ना कि जब ये कैंडल में सेलर इंजेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में ये जो ऊपर की लाइन है, ये लाइन आपको तोड़ पाना मुश्किल होता है मार्केट के लिए, क्योंकि इस प्राइस को तोड़ने के बाद में फिर बायर एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। तो इनसाइडर जानते हैं कि अगर एक बार सेलर एक्टिवेट हो गए तो फिर बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक क्या चाह रही है, इनसाइडर उसी हिसाब से अपने गेम को प्लान करते हैं। क्योंकि पब्लिक को अपने खिलाफ करेंगे तो उनका ऑपरेशन जो है तो फेल्ड हो सकता है। इसलिए जो भी इनसाइडर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं वो पब्लिक की पूरी माइंड मेकअप और उसकी जो साइकोलॉजी होती है रिटेल इन्वेस्टर की, उसके दिमाग को पढ़ करके तब वो अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक बार सेलर इंजेक्ट हो गए तो इनसाइडर जानते हैं कि अब इस लेवल के ऊपर ही बायर आएंगे, फिर यहाँ पे बायर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि अपने आप माल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसके ऊपर बायर आएंगे तो ही बायर आएंगे ना, और इसके ऊपर कोई मेजर लेवल नहीं है तो अपने माल को बेचेंगे। इसीलिए यहाँ पे बीच में एक आध छोटी छोटी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे कंसोलिडेट करेगी, फिर अचानक से उसी रेशियो में गिरती चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि ये लोग बेच बेच के मार्केट को गिराएंगे, मतलब जैसे यहाँ गिराया फिर थोड़ा थोड़ा बेचा कि ऊपर जाएगी, फिर गिरा दिया, फिर थोड़ा बेचा, फिर ऐसे किया, फिर देखिए यहाँ तक बेचा, फिर गिरा दिया, फिर ऐसे बेचा तो फिर गिरा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट में मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे एक बार सेलर इंजेक्ट हो गए तो उसके बाद बायर नहीं आएंगे ना, किसी एक जब मेजर लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट लेगा तो ही बायर आएंगे। तो जब तक आपकी जो है डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपको बाय साइड में करने का मतलब क्या है। तो इस डायग्राम से हम ये समझाने की कोशिश किए हैं कि जब भी मार्केट में ट्रेड रिवर्सल हो जाएगा
चाहे ये सिचुएशन टॉप पे बने चाहे ये बॉटम में, मान लीजिए गिरते 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 एकदम बॉटम में चली गई और वहीं से टर्न हुई, तो इसका मतलब है कि फिर वो खतरनाक है, फिर हायर हाई तोड़ देगी, क्योंकि जितना बड़ा कॉन्फिडेंस में लोगों को ले लेगा उतना ही बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो आपको बस शार्पली ये देखना है कि अगर फॉर्मेशन बदल गया, भाई हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई, सेल कर दिया, स्टॉप लॉस ये हो गया, तो अब हम सेल साइड में ही प्लान करेंगे या बाकी और भी जो चीज़ें मैंने बताई उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बताते हैं कि मार्केट में जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ पे दूर करेंगे। और यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट में जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है और उस टर्निंग पॉइंट के बाद में मार्केट ट्रेंड लाइन को पकड़ करके एक ट्रेंगल फॉर्मेशन को बनाती है, उसके बाद मार्केट में क्या गेम होता है, आपको समझने वाली बात क्या है वो चीज़ यहाँ पे क्लियरिटी देते हैं। उसके बाद टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो इस डायग्राम में आपको ध्यान से देखने होगा, मार्केट यहाँ पे क्या हो रही थी कि ये बेरिश फॉर्मेशन में आ रही थी और उसके बाद में क्या हुआ कि इसका सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ही जरूरी है समझना। मान लीजिए कि एक कोई लाइन है, ये इंपॉर्टेंट कोई लाइन हो सकती है, चाहे सपोर्ट मान लो, रेजिस्टेंस मान लो, क्लोजिंग मान लो या पिवोट लाइन मान लो, कोई एक ऐसी लाइन है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि मार्केट मान लीजिए कि नीचे से जाती है और उस पार निकल जाती है, ठीक है। उस पार जाने के बाद में यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन होता है जैसे हमने ड्रा किया, और उसके बाद एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन को बस ध्यान से आपको समझना, और उसके बाद यहाँ पे बड़ी कैंडल का फिर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आपको ट्रेड करना चाहिए? तो यस करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि अब मार्केट ऊपर बुलिश भाग जाएगी, क्योंकि मार्केट इंजेक्ट हुई। अब इसको रिटेस्ट मान लो, यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए कि ये नीचे टकराई और उसके बाद ये नीचे चली आई, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से सेम सिचुएशन में, और इसके ऊपर एक लेबल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि क्या इसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं? तो यस ले सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि ये नीचे जितनी ट्रैपिंग थी वो यहाँ पे ट्रैप कर चुका है, सेलर को सबको ट्रैप कर चुका है। इसका मतलब है कि अगर इसने डिमांड को यहाँ पे इंक्रीज किया है और इस लेवल को, मतलब ऐसा नहीं कि टकराते यहाँ पे ले लेना, इसको फॉर्मेशन को इस तरह बनने दो, उसके बाद जो भी इसका ये होगा और यहाँ पे ब्रेक करके ग्रीन कैंडल चलेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आपको वॉल्यूम पॉजिटिव वॉल्यूम मिलेगा वहाँ पे आप एक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस में रिजेक्ट कर देगा, बजाय आपको साइकोलॉजी ये समझनी होगी कि जहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है तो उसके फिर वो अगेंस्ट जाएगी। अगर इसके नीचे जस्ट कोई लेवल होगा तो फिर साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होगी कि इस तरह फॉर्मेशन नहीं होगा, होल्ड करने के बाद में फिर बेरिश फॉर्मेशन होकर नीचे गिर जाएगी और उस लेवल पे जाके रुक जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी लाइन होगी, लाइन की अगर नीचे ये होती है तो भी ये ऊपर जा सकती है, लाइन के ऊपर ये फॉर्मेशन होता है तो भी ऊपर जा सकता है। बोथ अ कंडीशन टॉप साइड और बोथ कंडीशन बॉटम साइड बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको लाइन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लाइन थी और उसके ऊपर यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई लाइन थी नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ। तो अब इस बात को ध्यान से समझो कि अगर ऊपर वाली लाइन से देखोगे तो क्या दिखेगा कि ये मार्केट नीचे आई और उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ग्रीन हुई, फिर ऊपर वाली लाइन को तोड़ करके ये मार्केट चली गई। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर नीचे वाली लाइन से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे होल्ड किया और इसका सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट किया। तो आप दोनों लाइन से देखोगे तो कॉल दोनों लाइन से ही ऊपर साइड में ही बनेगी। अगर ये नीचे होगी तो ये ऊपर तोड़ देगी और अगर सपोर्ट लेगी तो ये ऊपर भागेगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लाइन के नीचे ये ग्रीन बन गया, बीच में पॉज लिया और उसके बाद ब्रेकआउट होकर ऊपर चल दिया, तो आपको ये सोचोगे कि ऐसा ना हो कि ये गिर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और कभी अगर होगा तो ट्रेडिंग में क्या कोई गारंटी तो है नहीं, तो इसलिए आपको वो ध्यान देना है कि जो 70-80% चले वो ठीक है। और कभी न कभी आपका प्रॉब्लम होगा तो उसका स्टॉप लॉस आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि भाई छोटा स्टॉप लॉस बने, जहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो नहीं करना। तो ये गेम आपको समझ में आ गया। अब मैं ये बोल रहा था कि जैसे मार्केट में कोई बुलिश कंडीशन यहाँ पे हमने ली तो ये ऊपर गया, ऐसे चला आया और या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता, तो अब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये जा रहा है, लेकिन मार्केट का जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से मार्केट को कंप्रेस कर रहा है। तो ये एक नई ट्रिंगल फॉर्मेशन का यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि मार्केट में आपको ट्रैकिंग करोगे तो ये चीज़ें दिखेंगी, जैसे ऊपर प्राइस से ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है और नीचे से प्राइस को जो है तो छोड़ रहा है, नीचे का लोअर लो नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मान लीजिए जा रहा है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आगे का गेम क्या होगा। जब मार्केट लाइव चलती है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि भाई क्या गेम होगा, कौन सा फॉर्मेशन, कौन सा कैंडलस्टिक, कौन सा ट्रेंगल पैटर्न, उसके बाद में बायर या डिमांड सप्लाई,
जो भी चीज़ें हैं, जो इसके वेरिएबल्स हैं, वो ध्यान में होने चाहिए ना एक ट्रेडर को। तो ये कंप्रेस कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। तो साइकोलॉजी बोलते हैं, और साइकोलॉजी कोई दिखने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ट्रेडर इसी बात को लेके मात खा जाते हैं, क्योंकि उनका मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, साइकोलॉजी उनको पता नहीं होती है, और वो टेक्निकल चीज़ों पे बिलीव करके एक्ट करते हैं, तो उनको धोखा मिलता है। साइकोलॉजी का मतलब यही है कि हम लोग बराबर वॉच करते हैं कि मार्केट कंप्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर बुलिश है ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या, तो उस तरीके से सब चीज़ें को आइडिया लगाते हैं। तो जब यहाँ पे मार्केट कंप्रेस हो गई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट होगा ना। मैं बस ये समझाने वाला हूँ कि मार्केट में कोई ना कोई मूवमेंट होता रहता है। तो अब ये कंप्रेस हो गई, तो अब इसके बाद में क्या होगा, अगर यहाँ पे ये बड़ी सी बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ पे फिर वही रीटेस्ट होगा या फिर उस तरह से कोई फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर फिर इसके बगल में बड़ी कैंडल बनेगी तो ऊपर ही जाएगी ना। और दूसरी चांस ये है कि जैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में अभी ये रेड कैंडल यहाँ पे ऐसे बन जाएगी और इस ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल आ जाएगी, तो नीचे जाएगी ना। तो ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि हमें किस समय क्या करना होगा। एक सफल ट्रेडर का एक्सपीरियंस यहाँ तक होता है कि वो कितनी बार फेक कर सकती है। हम लोग का रट गया है कि एक बार ऊपर गई फिर नीचे आ रहे, नहीं एक्ट करेंगे, फिर ऊपर गए उसके बाद में नाटक कर रहे, फिर यहाँ पे जब सेलर इंजेक्ट हुई अब ऊपर नहीं आ रही तब एक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी जो रणनीति है वो हम लोग के माइंड में फीड हो गई। लोग क्या करते हैं गलती की, वीडियो देखने के बाद में वो कोई अपॉर्चुनिटी ना छोड़ने की वजह से बार बार में ट्रैपिंग में फंस जाते हैं, भागा फंस गए, नीचे गिरा फिर फंस गए, फिर ऊपर। तो ये चीज़ें आपको बहुत पेन दे देंगी। आपको यहाँ पे समझना है कि मार्केट कुछ भी बोले हमें एक्ट करना ही नहीं है। हमें कब एक्ट करना है वो आप सोच करके डिसाइड करके लिख करके अपने मेज के आगे, टेबल के आगे, जहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है वहाँ पे लिख के लगा लो, फोटो कॉपी करके लगाओ, कलर प्रिंट आउट करके लगाओ, लेकिन उसको लगा लो कि इसी सिचुएशन पे एक्ट करेंगे। तो वो सिचुएशन फिर रेट हो जाएंगी। नॉर्मली लोग ट्रैप इसलिए हो जाते हैं कि जो बीच बीच में इधर उधर मार्केट होती है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट टूल है, और आपको यहाँ पे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब जो सबसे जरूरी पार्ट होता है कि एक्सरसाइज करना, चार्ट में वो चीज़ को पहचान करना या उसको ढूंढ पाना, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ की क्लैरिटी दे देता हूँ कि भाई आपको कैसे चार्ट में देखना है और उस हिसाब से क्या साइकोलॉजी यूज करके कॉल बनाना है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट का लगाया है। आप इसको तीनों टाइम फ्रेम में देखो। देखो ट्रेडर का मतलब है अपॉर्चुनिस्ट बनना। अगर कहीं पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी टाइम फ्रेम में मिले तो उसको एक्ट करके आप उसका प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे हम 5 मिनट में आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद में आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज की मार्केट है तो पिछले 2-4 दिन में जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे कॉल बनी थी, और इस वीडियो देखने के बाद में कल से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया था इनसाइड कैंडल, तो वो सारी चीज़ें देखिए, टेंगल फॉर्मेशन, इनसाइड कैंडल, ट्रेड लाइन, वो सारी वेरिएबल्स जो है आप देखते रहिए और उन्हीं हिटिंग पॉइंट्स पे आपको एक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे हमने लगाई है, और जो आज की सिचुएशन है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे वो चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ की फॉर्मेशन बनी है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। ये आज ही का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2:15 पे जो कैंडल बनी है, तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, तो वही चीज़ हमने आपको पढ़ाया था ना भी कि इसमें ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई या सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड इंजेक्ट हो गई तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी उधर रह जाती है। तो यहाँ पे देखिए वो सेम सिचुएशन बनी है जो अभी हमने पढ़ाया था कि एक ये कैंडल बनी और उसके बाद में इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में ये कैंडल बन गई। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने आपको पढ़ाया जैसे अभी सिचुएशन कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे जो है तो डिमांड इंजेक्ट हो गई है, क्योंकि ये होल्डिंग थी ना। अगर गिरना होता तो ये पॉज लेकर के इसके बाद रेड कैंडल बनाता और उसके बाद फिर रेड कैंडल बनाता या बीच में छोटी ग्रीन कैंडल बनाता और गिर के इसका लोअर लो तोड़ देता। तो ये उल्टा चले जाने का मतलब ही यहाँ पे इस चीज़ को समझ पाना है। और उसके बाद इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस का मेरा मतलब यही था कि इस कैंडल का ब्रेकआउट हो वहाँ पे ट्रेड लो और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ। तो इसमें क्या होगा कि 70-80% चांस है आपके विनिंग के, और मार्केट यहाँ ऊपर भाग गई। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं कि टॉप से कैसे रिवर्सल बार बनेगा, क्या बनेगा, तो वो चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन बस आपको इस तरह ढूंढना है। लोग कहते हैं कि सेटअप बताओ। सेटअप का मतलब यही है कि भाई आप चीज़ों को देखो, इनसाइड कैंडल को देखो। 10 मिनट में इनसाइड कैंडल बनती है, 5 मिनट में बनती है। तो इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं 1-2 दिन में, और पीछे की कॉल्स बनती रहती हैं। तो जो चीज़ें मैं देख पाता हूँ वो चीज़ें आपको भी यहाँ पे समझना होगा, देखना होगा। तो ये भी आपको सोचना होगा कि जरूरी नहीं कि डेली यही चीज़ बने। कभी वो रिवर्सल बार बन जाएगा, उस हिसाब से एंट्री ले लो। कभी आपका हैमर बन जाएगा, कभी शूटिंग स्टार बन जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से डेली कुछ न कुछ बनेगा। तो लैंग्वेज का मतलब है कि सारी चीज़ें आपको पता है,
अब आज लाइव जो चल रही है उसमें क्या चीज़ बन रही है उसके हिसाब से फाइंड आउट करके सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रख के वो चीज़ आपको ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल बार बने हुए हैं, रिवर्सल बार का हमने टॉपिक बनाया है, यहाँ पे हैमर बना हुआ है। तो यहाँ पे कल की वो सिचुएशन नहीं बनी हुई है। और इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ, एक आध दिन और दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे सिचुएशन बनती रहती हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशंस बनती रहती है, देखिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे, तो ये चीज़ आप चार्ट में फाइंड आउट करके और उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए चीज़ें क्या होती हैं कि चार्ट में डेली बनती हैं, बस एक देखने और समझने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल बड़ी फॉर्मेशन हुई है, उसके बीच में देखिए यहाँ पे होल्ड हुई है और ये सिचुएशन लोअर लो के नीचे है, और उसके अपोजिट में यहाँ पे देखिए जो है तो डिमांड जो है इंजेक्ट हुई है। तो जब डिमांड इंजेक्ट हो जाएगी, और एक चीज़ अभी हमने जिक्र की थी कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी हो जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाता है, तो इससे परफेक्ट सिचुएशन आपको क्या मिलेगी। अब रही बात कि कितना टारगेट लिया जाए, तो वो चीज़ हमने बताया ना कि जब कोई पॉज लेगा, रेड कैंडल बनेगा, तो नीचे आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। इस कैंडल तक तो ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा मिलेगा। फिर रेड वाले कैंडल पे अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है और प्राइस यहाँ पे नीचे डिक्रीज हो रही है, दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसमें 100-150 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा। कम आपको 30 से लेकर 60 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा। 200 का प्रीमियम 230, 40, 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना होगा। और वही फिर स्टॉप लॉस हंटिंग वाली बात हो गई कि ये सारे बायर जब ट्रैप हुए तो इसके लोअर लो को तोड़ दिया। जब फिर लोअर लो को तोड़ा तो फिर देखिए वही फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग आर्ट है, तो थोड़ी सी आपको ये चीज़ दिमाग लगाना होगा अपना भी। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल अभी इस तरह से रेड बन जाती तो ये एक और बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाती, लेकिन बॉडी में देखिए थोड़ा यहाँ से ऊपर है, तो इसलिए मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ कि आपको पहचान कर पाना हो। तो इसका मतलब ये है कि लोअर लो को तोड़ा। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ाया ना कि यहाँ पे जो है तो अब डिमांड इंजेक्ट हो गई। अब डिमांड यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब इस लाइन को ये नहीं तोड़ेगी। कहाँ तक नहीं तोड़ेगी, फिर देखिए इसके हायर हाई को तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे बायर को ट्रैपिंग किया, फिर सबका स्टॉप लॉस हुआ, फिर जितने कॉन्फिडेंस में सेलर है उनका ऊपर स्टॉप लॉस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी ढूंढते हैं कि यहाँ से टर्न पे या तो कॉल बनाए, या तो यहाँ टर्न पे कॉल बनाए, या तो यहाँ टर्न पे कॉल बनाए। यानी कि किसी ऐसे प्राइस पॉइंट पे जहाँ से टर्निंग पॉइंट हो और वहाँ से आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन पे हम लोग एक्ट करते हैं। और यहाँ पे फिर हम सारे वेरिएबल्स को चेक करते हैं, जैसे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन क्या हुआ, वॉल्यूम की स्पीड क्या रही, मोमेंटम क्या है, साइकोलॉजी क्या है, पुल बैक क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है। तो ये सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ पे एक्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है नॉर्मली कि कहीं पे भी इंजेक्ट नहीं हो जाना है। अब जैसे यहीं पे अगर ये सिचुएशन इसके बीच में मिलती, मान लीजिए कि यहीं पे कोई सिचुएशन मिलती और यहाँ पे ये चीज़ बन जाती, तो यहाँ पे रिस्क है ना, क्योंकि इसमें कोई मेजर लेवल नहीं है। इसके ऊपर ये है कि ट्रैपिंग हो गई है, इसके नीचे भी ट्रैपिंग हो गई है। तो ये भी मैं परसों की सिचुएशन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से कॉल बनी है। और उसके बाद की भी अगर आप देखोगे, देखो चीज़ें ढूंढने से मिलेंगी और चीज़ें तो बनती ही रहती। देखिए उसके बाद भी यहाँ पे बने हैं, और ये अभी डेट आप देख सकते हैं। अब ये देखिए अभी ये पिछले फ्राइडे का है, 18 तारीख का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो सीन बनी हुई है, यहाँ पे भी वो सीन बनी हुई है। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, वो चीज़ की क्लैरिटी मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है कि आपको बस ये देखना है। अब नीचे ये आ रही थी, तो इसके नीचे जब कोई लेवल नहीं था, तो मैंने बोला जब कोई लेवल नहीं होगा तो वो टर्निंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेशन हुआ और इसका ये ब्रेकआउट हुआ, तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो इस लाइन को भी आप देख सकते हो, तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई लेवल होगा तो ठीक बात है, नहीं पहुँच करके और ऊपर जा सकती थी, तो आपको एग्जिट पॉइंट वहीं पर ढूंढना होगा कि जहाँ पे इस तरह से कोई फॉर्मेशन हो, नीचे वॉल्यूम कम हो जाए। तो इसमें भी आप 30, 40, 50 पॉइंट का प्रीमियम का प्रॉफिट उठा सकते हो। देखो टारगेट कंडीशनल होता है, जरूरी नहीं कि ये लौटी आया, हो सकता है कि यहाँ पे ये करके पूरा भाग जाता है। अक्सर क्या होता है कि वो उसके हायर हाई को भी तोड़ देता है। तो वो सारी सिचुएशन आपको लाइव हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मार्केट आगे आपको सूचना देगी, उस हिसाब से अपने ट्रेड को लाइव प्लान करोगे। अब यहाँ पे बस ये चीज़ आपको देखनी है कि कोई फॉर्मेशन हो तो उसमें थोड़ी सी ये चीज़ें क्या होती हैं, टेक्निकल चीज़ें, और जो मार्केट पर्सपेक्टिव उसमें थोड़ी अंतर हो जाती है, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो यहाँ पे थोड़ी और क्लियरिटी दे देते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ होती है और इन मार्केट पर्सपेक्टिव होता है, उसमें थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे वीडियो में हमने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि टेक्निकल कभी कभी वो चीज़ हमें अलाउ नहीं करती है, जबकि ट्रेडिंग एक आर्ट है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ यहाँ पे अलाउ करती है। जैसे इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखो तो टेक्निकली ये सिचुएशन मैच नहीं करती, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई है और ये पैरेलल इसके नहीं हुई है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट बॉटम में थी, यहाँ पे आई, और उसके बाद में जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब वही होता है ना कि जितना ट्रैपिंग करना था, चेक करना था, चेक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ही डिसाइड होता है
कि प्रोमिनेंट एक्टिविटी क्या होगी। अगर ये होल्ड करने के बाद में बड़ा रेड कैंडल बन जाता तो जाहिर सी बात है कि फिर इसमें बायर नहीं आते, डिमांड इंक्रीज हो नहीं पाती, साइकोलॉजी भी डाउन साइड चली जाती और मार्केट धीरे धीरे करके गिर जाती। और इसी तरीके से जब इसमें ऊपर डिमांड इंजेक्ट हुई है, तो जब यहाँ पे एक बार अच्छे से डिमांड इंजेक्ट हो गई तो इसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं आएगी, मार्केट बीच बीच में रीटेस्ट करके चेक करती रहेगी। आप देख सकते हो जैसे काउंटिंग वाला भी हमने जो पढ़ाया था कि जोड़ो, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे, इस लेवल को ब्रेक करने पे यहाँ पे ट्रेड लेना है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, या इस तरह से कोई कैंडल बड़ा हो जाए और स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर ये उल्टा आ गई तो इसके लिए आपको लाइव ट्रैकिंग करना होगा। लाइव ट्रैकिंग करने के लिए आपको 1 मिनट और 3 मिनट लगाना होगा और उसमें ये देखना होगा कि 1 मिनट में क्या सीन चल रहा है और 3 मिनट में क्या सीन चल रहा है। भविष्य में मैं 1 और 3 मिनट पे कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें और क्लियरिटी दूंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो ये चीज़ यहाँ पे हम क्लियरिटी दे देते हैं, तो आप वहाँ पे एक्ट मत करिए, वेट करिए पॉज लेने का। देखिए जब मार्केट भाग जाए तो कभी भी एक्ट मत करो, कैंडल जब बड़ा हो जाए तो एक्ट मत करो। लालच बिल्कुल बुरी बला है, पहले ही बचपन में पढ़ाया जा चुका है। तो इसलिए आपको क्या सोचना है कि चलो जो हो गया होने दो, उसके बाद पॉज लेगा। जब पॉज लेगा, जितनी बार भी पॉज लेगा तो जिस ट्रेंड में होगा उसी की तरफ वो भागेगा। तो पॉज लेने के बाद में आप रिएक्ट करिए, मतलब एंट्री छूट जाए तो उसको पॉज लेने तक वेट करिए, जब वो रेड कैंडल बना के फिर भागे तो फिर ले लो। इस तरीके से करो, लेकिन जहाँ पे टॉप पे अगर आप बाय करोगे तो वो रिवर्स आके आपको स्टॉप लॉस हंटिंग करा देगा और ये जरूरी नहीं है कि रिवर्स में कितना आएगा, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और वहाँ पे डर के एग्जिट कर दोगे। तो ये साइकोलॉजी आपको ध्यान देनी है कि स्टॉप लॉस अगर आपके फेवर में, मान लीजिए यहीं से ये कैंडल का फॉर्मेशन होता तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाता और उसके बाद में ये अच्छा मोमेंटम हो जाता। अगर छूट गया है तो फिर पॉज लेने दो, क्योंकि मार्केट जाएगी फिर लेती है और वो वहाँ पे बायर को हटाती है। जितनी बार जब निकल जाते हैं तो फिर भागती है, फिर निकालती है, फिर भागती है। तो ये साइकोलॉजी है, इस हिसाब से मार्केट वर्क करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये चीज़ अगर कहीं पे भी मिलती है निफ्टी बैंक निफ्टी में तीनों टाइम फ्रेम में, तो आप एक्ट कर सकते हो। इनसाइड कैंडल वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें 5 और 10 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी में महीने में 8 से 10 कैंडल बनती ही रहती हैं, आप उस पर भी एक्ट कर सकते हो। और मुझे कमेंट में किसी ने बताया भी था कि 5000 का प्रॉफिट हुआ है, और ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी कि जब लोग प्रॉफिट करके और नीचे भेजते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टॉपिक में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, और ये सारी चीज़ें बस पहचान करनी है और जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी इंटेलिजेंस आपको बढ़ती जाएगी। जैसे कल के टॉपिक में हमने शेयर की थी और माइंड प्रोग्रामिंग की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और अगर वीडियो को देखते देखते आप यहाँ पे आ गए हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है और हमारा मिशन पूरी तरीके से सफल हो रहा है। बस आप इस वीडियो को पूरे जोश के साथ में एक लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उस शब्दों की ऊर्जा से आपको भी मोटिवेशन मिले और हम सबका भला हो सके। यही एक अच्छा और रचनात्मक सिद्धांत है इस दुनिया के लिए। थैंक यू so much.